नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़। मैं आपके अपने बारे में बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं और 2 बार यूपी कांस्टेबल और 1 बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे चुका हूं। हिंदी के बारे में जहां तक मेरा अनुभव है, यूपी कांस्टेबल में मेरे 37 में से 37 दोनों बार और यूपीएसआई में 40 में से 36 क्वेश्चन ठीक थे। तो अपने अनुभव के आधार पर, अपने नोट्स के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे भी वही उम्मीद करता हूँ जो मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन रही है कि आपके भी 37 में से 37 क्वेश्चन आए। तो उसी आधार पर हम सबसे पहला चैप्टर संज्ञा शुरू कर रहे हैं। देखो, मुझे कोई ज़्यादा अनुभव ऑनलाइन का तो है नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दे चुकूँ। एक तरीके से गागर में सागर भरना कहते हैं, उस तरीके से आपको इन नोट्स में कोई भी ऐसी चीज़ इस वीडियो में नहीं बचेगी जो आपको संज्ञा से रिलेटेड बच जाए। हर कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, वो चाहे आवाज़ के माध्यम से मिलो या लिखित के माध्यम से मिलो, कुछ आपका बचने वाला नहीं है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जहाँ मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप अधिकतर देखोगे कि 2-2 3-3 घंटे में ख़त्म कर रखे हैं संज्ञा से रिलेटेड वीडियो। तो इतना तो ना तो आपके पास समय है कि आप 2-2 3-3 घंटे लगाओ एक संज्ञा से रिलेटेड वीडियो में, और ना ही आपका इतना टाइम ज़्यादा बच रहा है। तो मैं आज का पहला टॉपिक बिगर किसी बात किए हुए संज्ञा से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। संज्ञा संज्ञा के बारे में आप भली भांति जानते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब इस बात से क्या मतलब है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इससे मतलब ये है कि भाई हमें प्राणी के बारे में, जैसे कोई प्राणी होगा, जैसे कि होगा राहुल। राहुल क्या होगा? एक प्राणी होगा। तो इसके बारे में जो नाम बोध करा रहा है वो हो गया। स्थान जैसे आगरा हो गया, वस्तु टेबल होगी, भाव क्रोध हो गया। तो जो इनके नाम का बोध करा रहा है वही क्या कहलाएगा? हमारा संज्ञा कहलाएगा। सिंपल भाषा में समझना है और बिल्कुल आप वही पॉइंट समझने जो पेपर में आए हुए हैं। ना तो एक हम फालतू पढ़ेंगे और ना ही एक फालतू हम समझेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में वही पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आज तक के किसी भी एग्ज़ाम में संज्ञा से पूछे गए हैं। तो जैसे कि संज्ञा के अगर मुख्य भेद की बात करें तो संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं भैया 3। कितने होते हैं? 3। और कुल भेद होते हैं 5। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये बताओ, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जावे तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर होते हैं 5 भेद। अब अगर संज्ञा की व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर बात करें तो इसके होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हो गए मुख्य भेद। अब जातिवाचक से निकलता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो कुल मिला के कितने हो गए भैया? कुल मिला के हो गए 5। कितने हो गए? 5। अब हम 1 बाय 1 इन सब के बारे में पढ़ेंगे, 5 उनके बारे में। देखो, व्यक्तिवाचक, जो कि इसकी परिभाषा से हमें पता चल रही है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। किसका बोध हो? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, इस विशेष शब्द का बहुत ही ज़्यादा विशेष फर्क है इसमें। अब जैसे कि यहाँ से बात चल रही है कि यह संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, यानी इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, ताजमहल, गंगा, भारत, राहुल आदि। ये तो हमने इसकी सीधी सीधी परिभाषा समझ ली। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आप डिटेल में बता दूं, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी उसके नाम से बुला रहे हो तो उसमें भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि आप क्लास में बहुत सारे लड़का बैठे हो, अब तुम्हारे घर से कोई आया, उसने कही राहुल, तो राहुल कहते ही राहुल ही देखेगा, ना कि सब बच्चे देखेंगे। ठीक है। जैसे कि और कहीं घूमने की बात कर लगे हम आपस में, भाई घूमने चल रहे हैं, अब घूमने कहते ही तो कहीं कोई बात समझ में आएगी नहीं हमारे इस तरीके से। लेकिन जैसे ही बात कहेंगे कि भाई दिल्ली घूमने चल रहे हैं, तो मात्र दिल्ली कहते स्थान का नाम आ गया तो दिमाग में आ जाएगा भाई अब दिल्ली ही जाना। तो स्थान में हमने किसके नाम से बुलाया? उसके नाम से लेकर बुला लिया भाई दिल्ली। इस तरीके से हमने कहा भाई नहाने, भाई नदी में नहाने चल रहे हैं, लेकिन अब नदी तो बहुत सारी है, लेकिन जब मैं कहूँ भाई गंगा नदी में नहाने चल रहे हैं तो उसके नाम से कॉल करी हमने, उसके नाम से बोध करा। तो जब किसी के नाम से लेके बुलावे तब वहाँ के व्यक्तिवाचक आ जाएगा। बस सिंपल सी बात ये समझनी है, ना इसमें कोई ट्रिक ना कुछ। बस आप सीधी सीधी बात ये समझनी है कि किसी के भी नाम लेके बुला रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
जैसे कि अगर मैं कहूँ भाई कोई किताब होगी और मैं किताब में कहूँ कि किताब कौन सी है भाई, रामचरितमानस। कौन सी किताब, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस क्या हो जाएगा भैया, आपकी व्यक्तिवाचक। अब जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं उसमें नाम नाम ले दूँ भाई, राम इधर आओ, तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नदी में मैं कहूँ गंगा, कावेरी, नर्मदा, शारदा, सरस्वती, ये सब नदी के नाम लेकर बुला रहा हूँ तो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। स्थान हो गए बहुत सारे, मैं कहूँ पटना, दिल्ली, लखनऊ, फिरोजाबाद, इस तरीके से मतलब मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपके व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट चलते हैं भैया, आपका जातिवाचक। जातिवाचक से क्या मतलब है, जो समस्त जाति का बोध कराए। क्या कराए, जो समस्त जाति का बोध कराए। मतलब कहने का ये हुआ कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुल मिलाकर देसी भाषा में वही बात होगी, जिन संज्ञा शब्दों से समस्त जाति का बोध हो। जैसे कि स्मारक, क्या हो गया भैया, स्मारक। स्मारक मतलब हिस्टोरिकल पैलेस हो गए आपके, तो ये क्या हो जाएगा, स्मारक क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। अब मैंने जैसे कि तुम्हें बताया भाई, गंगा, कावेरी, नर्मदा, ये है क्या सब, ये क्या है, नदी है। तो इन सब की जाति क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी। अब जैसे कि बहुत सारे देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क क्या होगा, नाम होगा एक तरीके से। इस तरीके से मतलब किसी का भी देशन के नाम लेकर बुलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और देश में क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। ऐसी व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका, व्यक्ति जातिवाचक हो जाएगा। और व्यक्ति में मैं किसी का नाम लेकर बुलाऊं तो भैया वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगर मैं व्यक्ति कहूँ यानी प्राणी समस्त उसकी जाति का बोध करा रहा हूँ तो वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें दो तीन बात ध्यान रखनी है जातिवाचक में। अब इसमें जितने भी पेशे हो गए, पेशे से मतलब है व्यवसाय से, किससे मतलब है, व्यवसाय से। यानी इसमें आप ध्यान रखना, जितने भी संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। अब भी बात समझ में ना आई होगी, अब समझो कैसे है। जैसे कि मैंने पहली बात कही जातिवाचक में कि जितने संबंधी हो गए हमारे। अब संबंधी में क्या होगा, चाचा होगा, ताऊ होगा, मामा होगा, माई होगी। यानी कुल मिलाकर जितने भी हमारे ब्लड रिलेशन है सब के सब हमारे किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, हमारे जातिवाचक में आ जाएंगे भैया। और दूसरी बात मैंने क्या कही, दूसरी बात मैंने कही जो भी व्यवसाय है, क्या है, व्यवसाय। अब व्यवसाय से जैसे भाई मैं क्या हूँ, मैं एक तरीके से कोई डॉक्टर है, क्या है, कोई डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या होगा, उसका व्यवसाय होगा, ठीक है। कोई मास्टर है, कोई सिपाही है, कोई दरोगा है, कोई इंस्पेक्टर है ना, कोई एसएसपी है, कोई एसपी है। इस तरीके से अगर हम उसमें पदन की बात करें तो वो सब आपके किस में हो जाएंगे, आपके जातिवाचक में हो जाएंगे। क्लियर होगी व्यवसाय संबंधित बात भी। उसके बाद तीसरी बात कह रहे हैं हम, मैं प्राकृतिक तत्वों से। प्राकृतिक तत्व मतलब बस इतनी बात ध्यान रखने, जितनी भी प्राकृतिक आपदा हैं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं सब की सब किस में आ जाएंगी, आपकी जातिवाचक में आ जाएंगी। जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सब क्या हो जाएंगी, आपकी जातिवाचक हो जाएगी। आ रही होगी बात अच्छे समझ में। उसके बाद तीसरी बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, तीसरी बात तो सिंपल सी वही है भैया कि जो समस्त जाति का बोध करावे, ठीक है। और जितने भी फलन के नाम हैं, जितने भी फलन के नाम हैं सब किस में आ जाएंगे, आपके जातिवाचक में। जितने भी पक्षी हैं, अब ऐसा ना कि जैसे कि पक्षी, जैसे कि आवाज़ से क्या मतलब है, जैसे मैं कहूँ कबूतर, मैं कहूँ मोर, ठीक है, कबूतर कहूँ, मोर कहूँ, इस तरीके से ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे जातिवाचक हो जाएंगे। और जैसे कि मैं अगर कोई भी दूसरी चीज़ अगर मैं इसमें सिंपल से बताना चाहूँ जो पेपर में अक्सर पूछी भी गई है, जैसे कि मैं कह लगूँ भाई पशु, पशु में मैं कह लगूँ भैंस, गाय, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी जातिवाचक हो जाएंगी। सिंपल सी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चन छॉट के अलग लगा रखे हैं जो अब तक के पेपर में पूछे गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश राज्य का नाम है, राज्य में क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और राज्य में मैं अगर नाम ले लूँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर्वत, पर्वत क्या भाई, पर्वत जाति तो होगी। अब जैसे अरावली पर्वत है नहीं, तो नाम ले लिया मैंने अरावली, तो अरावली क्या हो जाएगा आपको, अगर मैं खाली अरावली की बात करूं तो अरावली आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और पर्वत की बात करूँ तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। महीने के नाम में दे दिया महीना, अगर मैं महीना कहूँ तो महीने में तो भाई
एक तरीके से महीने में नाम किसका ले लिया मैंने, जुलाई का ले लिया, तो नाम लेके बुला लिया महीने में, तो महीने में नाम लेके बुला लिया तो क्या हो जाएगा, जुलाई क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर होगी बात। यमुना नदी का नाम होगा तो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक। जुलाई में क्या बताया मैंने, व्यक्तिवाचक। यमुना में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अखबार, अब भाई अखबार बहुत सारे अखबार हैं, लेकिन अखबार अगर जैसे मैं अखबार में मैं कह लूँ दैनिक जागरण है नहीं, नव भारत टाइम्स, तो नव भारत टाइम्स अब उनके नाम लेके बुला रहा हूँ तो वहाँ के व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और अखबार की बात करूँ तो जातिवाचक हो जाएगा। ब्लड रिलेशन चाचा, जातिवाचक। हिमालय, अब देखो हिमालय के बारे में 3 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं, मैं आगे भी इसके बारे में चर्चा करूँ। अगर खाली हिमालय पूछने लगे तो तुम्हें पता हो कि पर्वत का नाम लेके बुला रहा है, तो हिमालय में यहाँ के क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन अभी अगर कह लगे हिमालय गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ के जो हिमालय है, अभी एक तरीके से ऐसा पता चल रही हिमालय, जैसे तुमने भी पढ़े होंगे बहुत से हिमालय के 4 भाग पढ़े होंगे तुमने, लघु हिमालय, वृहद हिमालय, इस तरीके से। तो वहाँ के पता चल रही भाई हिमालय भी क्या एक तरीके से क्या लग रहा हो तुम्हें, एक तरीके से यूँ भी जाति जाति से लग रहा हो। तो उस अवस्था में जब एग्जाम्पल लेते थे हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है, तो उस एग्जाम्पल में आपका जो है हिमालय जो है क्या बन जाएगा, वहाँ जातिवाचक बन जाएगा। लेकिन अगर कह लगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, जब श्रृंखला जुड़ जावे तो वहाँ क्या बन जाएगा, समूहवाचक। चलो आगे चर्चा करेंगे और मैं इसे डिटेल में बताऊंगा हिमालय के बारे में। सड़क, भाई बहुत सारी सड़क है नहीं, तो हमें ना पता कौन सी सड़क है, NH91 है, NH3 है, NH5 है, कौन सा है, तो इस तरीके से उनका नाम लेकर बुला लूँ तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। वैसे क्या है, जातिवाचक। नगर, ठीक है, नगर में जातिवाचक हो जाएगा, और अगर किसी नाम ले लूँ उसका किसी भी नगर का तो व्यक्तिवाचक हो जाए। चांदनी चौक क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। युद्ध क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कुर्सी जातिवाचक। समुद्र जातिवाचक। अब जैसे प्रशांत महासागर, इस तरीके से नाम ले दूंगा प्रशांत, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति हो जाएगा, और समुद्र की बात करूँ तो ये आपका जातिवाचक। स्मारक, स्मारक में मैं कहूँ लाल किला तो लाल किला, और आपका क्या नाम है, और क्या क्या है लाल किले के साथ साथ, कुतुब मीनार होगी है नहीं, ताजमहल होगा, फतेहपुर सीकरी का जैसे महल उसकी बात करें नाम लेके, तो वो स्मारक में उनका नाम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और क्या है, नहीं तो ये स्मारक की बात करें तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात। हाँ, मैंने बताई फलन के नाम सबके क्या हो जाएंगे, आपके जातिवाचक हो जाएंगे। अब यहाँ आप एक विशेषकर बात ध्यान देनी है, बस एक तुम्हें एक ही फल याद रखना, अंगूर। अंगूर कभी भी आ जाता, अंगूर आप समूहवाचक में लेओगे, ठीक है, क्योंकि अंगूर है जब देखो तो गुच्छा से में दिखाई नहीं देता वो, बस वही ध्यान रखना, बाकी और कोई ध्यान नहीं रखना। दैनिक भास्कर अखबार का क्या होगा, ये नाम होगा भाई, है नहीं, अखबार का क्या होगा, ये नाम हो गया आपके का, ठीक है, ये अखबार का नाम होगा। उसके बाद ज्वालामुखी क्या होगा, ज्वालामुखी। और प्राकृतिक आपदा होगी आपकी, तो ये किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। जितनी भी प्राकृतिक आपदा हो सब जातिवाचक में। कुतुब मीनार नाम हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जातिवाचक क्लियर होगी। इस पे मैं समय क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें अधिकतर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का कि इसमें जाति होएगी या समूह होएगा, दोनों में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने सब चीज़ अच्छे से लिख रखी है तुम्हें समझाने के लिए कि जितने भी रिश्ता होते हैं वो सब, जितनी प्राकृतिक आपदा होती हैं वो सब किस में होती हैं, सभी जातिवाचक होती हैं। क्लियर होगी बात। अब जो हिमालय के बारे में मैंने चर्चा करी, भाई हिमालय में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब मैंने तुम बताई कैसे जातिवाचक संज्ञा आया मैं, ठीक है ना। लेकिन अगर पर्वत श्रृंखला आ जावे, क्या आ जावे, पर्वत श्रृंखला आ जावे, तो इसमें क्या बन जाएगा, समूहवाचक बन जाएगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो यह हिमालय जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय पर्वत की बात करें तो इसमें जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। लेकिन हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है तो इसमें क्या हो जाएगा, जब श्रृंखला जुड़ेगा तो समूहवाचक होगा। ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना, बेफालतू के उदाहरण न पड़े दिमाग में भर, सिर्फ उतना ही लो जो पेपर में आज तक पूछा गया। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जावे तो भैया मुझे कमेंट करके मुझे ग्रुप में बता दीजिए कि भाई ये क्वेश्चन बाहर आ गया। मैं इसमें हर एक क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर करवा चल रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं तो भैया लगे जाओ नई नई ट्रिक बनाने में, नई नई उन्हें करने में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, कोई भी उपाधि क्या है, कोई भी उपाधि, ध्यान रखें भाई, कोई भी उपाधि। उपाधि कैसे, जैसे कि कोई कह लगे, जैसे कि मतलब प्रोफेशनल, मतलब एक तरीके से समझो जैसे कि मास्टर होगा भैया ना, यू कवि है, ठीक है, वो डॉक्टर है, वो मास्टर है, वो कवि है, इस तरीके से वकील है, तो ये किसान है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। अब आओ द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक के बारे में सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जिनको नाप तोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिनको नाप तोल सकते हैं और गिन सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे भैया। किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे।
मतलब कहने को क्या है, जैसे कि आपका सोना होगा, भाई नाप तोल के ले हो, चांदी क्या होगा आपका, कोयला होगा, पानी होगा, मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो, जो भी लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो, सब आपका किस में हो जाएगा, आपका द्रव्यवाचक में हो जाएगा। तेजाब लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो, ऑक्सीजन गैस होगी, तो जितनी भी गैस हैं सब किस में हो जाएंगी, आपकी द्रव्यवाचक में। दूध लिक्विड फॉर्म में होगा, गेहूँ नाप तोल के ले रहे हो भैया, शक्कर। अब गेहूँ बताने के बाद चावल की जरूरत है ना बताने की, हाँ कि चावल भी होएगा। भाई बूरा बताने की जरूरत है ना कि बूरा भी होएगा। अब तुम्हें गेहूँ से गेहूँ याद है तो अपने आप तुम्हें क्या याद हो जाएगा, चावल भी याद हो जाएगा। शक्कर याद है तो बूरा भी याद हो जाएगी। अब यहाँ के दो उदाहरण और दे रहा कि मैंने ऊन और साड़ी, ये क्या है वास्तव में, देखो तो कपड़ा है, तो अब मुझे कपड़ा अलग से लिखने की ज़रूरत है ना। तो जब तुम्हारे दिमाग में ये उदाहरण रहेंगे तो आप आराम से, अगर कोई नया भी आएगा तो उसमें आप आराम से छांट लोगे। क्लियर होगी बात। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा भी कंप्लीट होता है। अब अगर मैं आपसे कह लगूँ भैया मैं घी में बताइए, तो घी में क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। मैं कहूँ भैया तेजाब में बताइए तो आप बता दोगे। क्लियर है। मैं कहूँ तेल में क्या होएगा, तो तेल में क्या होएगा, आपका द्रव्यवाचक होएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका समूहवाचक। क्या है भैया, समूहवाचक। समूहवाचक में तुम्हें ध्यान देना है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हो। किसका बोध कराते हो, समूह का बोध कराते हो। मतलब इससे वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध होता है भैया। जैसे कि सभा, मतलब कुल मिला के तुम्हें ये देखना अपने दिमाग में कि जहाँ तुम्हें आँख बंद करो भीड़ दिखाई देवे, जहाँ दिमाग में भीड़ आ जावे, क्या आ जावे, भीड़ आ जावे, तो वहाँ के क्या आ जाएगा, मतलब बहुत सारे दिखाई देवे, तो वहाँ समूहवाचक होएगा। क्लियर है। जैसे कि सभा, मैं कहूँ भाई सभा लग रही है, हाँ तो मतलब तुम्हें पता हो कि बहुत सारे इकट्ठे हो रहेंगे लोग बाग। भीड़ तो भीड़ ही है। मैं कहूँ दल बना रखा, मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो रहेंगे। झुंड, झुंड में भी क्या होता है, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। परिवार, उन्होंने कहा ना आज तो भाई पूरा पूरा का पूरा कुनबा इकट्ठा हो रहा हो, कैसे है ना। तो परिवार मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अब देखो पुलिस, पुलिस में क्या हो जाएगा, मैं कहूँ भाई पुलिस आ ली, तो ऐसे तुम्हारे जब पुलिस से देख रहे होते हैं ऐसे सोच रहे हो एक आ रहा हो, मतलब पुलिस से देखते ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत सारे आ रहे हैं ना। ठीक है। और सेना, सेना भी क्या होगी, ये भी एक तरीके से क्या होगा, समूह ही होगा, टीम। अब जैसे मैं टीम में कहूँ, मैं टीम में कह लगूँ भाई कप्तान, तो कप्तान क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। उप कप्तान क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। मैं कहूँ गेंदबाज, तो गेंदबाज क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। अब सेना में मैं कहूँ कर्नल, कर्नल में क्या आ जाएगा आपका, कर्नल क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। पुलिस में मैं कहूँ सैनिक, तो सैनिक क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक, क्योंकि वो उसमें क्या है, पद है। इन बात में थोड़ा विशेष कर ध्यान दीजिए, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ भैया बताने में। अगर मैं कहूँ दरोगा जी, दरोगा जी, तो दरोगा जी कहते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि वो पद है, उसका व्यवसाय है। ठीक है। मैं कहूँ सब इंस्पेक्टर, दरोगा जी हो गए सब इंस्पेक्टर। ठीक है। इंस्पेक्टर, एसएसपी, एसपी, ये सब मतलब जितने भी पद हैं सब समूहवाचक। क्लियर होगी बात। अब यहाँ का मैंने प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी आए हुए एग्जाम्पल हैं मैंने सब एक जगह कर रखे हैं। नंबर 1 पे व्यक्तिवाचक, नंबर 2 के लिए जातिवाचक, द्रव्यवाचक के लिए नंबर 3, समूहवाचक के लिए 4। ठीक है। अब देखो वन बाय वन समझो। जैसे कि अब सैनिक की बात करो, सैनिक में क्या हो जाएगा, मैंने बताई पद है तो जातिवाचक। परिवार है, पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ दिख रहा भैया, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, समूहवाचक। लकड़ी मटेरियल है, ठीक है, लकड़ी है भाई, ठीक है, क्या होगा, मटेरियल है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, क्या हो जाएगा आपका ये आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। पुस्तकालय, बहुत सारी किताब दिखे, पुस्तकालय देखते एकदम किताबन की, भाई किताब कहूँ मैं, किताब में क्या हो जाएगा, अगर देखो पुस्तक की बात करो तो पुस्तक में आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन पुस्तकालय, पुस्तकालय कहते मतलब भीड़ दिख रही किताबन की बहुत सारी ना, समूह दिख रहे एक तरीके से, तो वहाँ के क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक हो जाएगा। जितने भी ब्लड रिलेशन है, बुआ चाचा ताऊ मामा माई है ना, फूफा फूफी, इस तरीके सब क्या हो जाएंगे आपके, ये ब्लड रिलेशन आपके जातिवाचक हो जाएगा। कवि पेशा है उसका, ठीक है, तो जो आपका जातिवाचक। वर्षा, वर्षा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में है एक तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। धुआं ऑक्सीजन गैस का ही रूप है, प्रकाश गैस का ही रूप है, तो वर्षा धुआं प्रकाश में क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक। संतरा फलन का नाम बताया मैंने, किस में हो जाएगा, जातिवाचक में। माता ब्लड रिलेशन जातिवाचक। गोस्वामी जाति है एक। दरबार, दरबार वो पूरक बाबा ने पूरा दरबार लगा रखा है ना, दरबार में क्या हो जाएगा आपके में, पूरे का पूरा जो दरबार, भीड़ भाड़ दिख रही है ना, दिख रही दरबार में, तो दरबार में क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक हो जाएगा। बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा में क्या बताया मैंने, आप जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं सब में क्या हो जाएगा आपका, प्राकृतिक आपदा में भैया आपका जातिवाचक हो जाएगा। शराब लिक्विड फॉर्म में है, सेठ रहे मामले एकदम पी के, तो शराब में क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया जैसे कबूतर, कबूतर में क्या हो जाएगा, मैंने बताई तुम्हें पहले, जब जौन की जाति बताई जब मैंने यहाँ पे, कबूतर आ जाओ, कौवा आ जाओ, है ना, कौवा बोलो जिसे आप
अंग्रेजी भाषा में कह दे ना, गाँव शहरी कह करें कौआ, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, आपका भैया जातिवाचक हो जाएगा। भोजन नौप तोल के लिए है ना, ऐसे ना कि दो बिलोंद मार दी भर के। तो भोजन में क्या हो जाएगा आपका, भोजन में भी आपका नौप तोल के ही खाओ, ठीक है। नौप तोल के खाओगे तो क्या मिलेगा आप इसमें, आप है इसमें मिलेगा आपका द्रव्यवाचक। प्लास्टिक, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, मटेरियल है, तो आपका क्या मिल जाएगा इसमें भी, आपका इसमें भी द्रव्यवाचक हो जाएगा। कपड़ा द्रव्यवाचक है, नौप तोल के। अशोक मार्ग, मार्ग अगर मार्ग कहवे तो जातिवाचक, और अशोक कह दिया तो क्या हो जाएगा इसमें व्यक्तिवाचक। कक्षा, कक्षा कहते पूरी क्लास की क्लास आवे दिमाग में एकदम ही भीड़ भाड़ है बच्चे इनकी पूरी क्लास, ठीक है। तो समूह, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला समूहवाचक। अंगूर मैंने वहाँ बताया कि गुच्छा दिखाई दे, कि अंगूर याद रखना जो समूहवाचक में, बाकी आप सभी के सभी उसी में ध्यान रखने हैं यहाँ पर, जितने फल हैं बाकी सब जातिवाचक। डाकू भैया का पेशा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। शहद लिक्विड फॉर्म में भी है, और नौप तोल के भी ले रहे हो भैया, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आप सभी के। बाकी मैंने इसमें एक एक चीज़ लिख भी रखी है आप समझाने के लिए, कि कोई चीज़ रह ना जावे, इसलिए इसमें सब ये चीज़ लिख रखी, इसे आप पढ़ लो, अंगूर वाली बात जो क्लियर होगी बात। अब चलते हैं व्यक्तिवाचक वर्सेस जातिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक का जातिवाचक कब बनता है और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक कब बनता है। बस तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि जब किसी अभी उपाधि दे देवे, क्या दे देवे, उपाधि दे दे, वो चीज़ है ना और उसे वो चीज़ की उपाधि दे देवे, तो वहाँ के व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बन जाएगा। जैसे इन्होंने कहते कहते बीधा ही हो रहा है ना, हमारे यहाँ कहते भाषा में कह दे कि बीधा हो रहा, तो अब बीधा तो वो है ना, तो बीधा का मतलब क्या कहने को, कि मतलब कोई बीधा पे कोई धिंगड़ा ही आदमी होएगा, है ना, तो उसकी उपाधि दे रखे, तो वो बीधा वांझ के क्या हो जाएगा, बीधा वांझ के जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीधा वांझ के जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक। जैसे कि अब किताबी लैंग्वेज की बात करें, तो जैसे तुम कलयुग के भीम हो, क्या है, तुम कलयुग के भीम हो, तो यहाँ भीम ना होकर उपाधि के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब वो भीम तो है ना महाभारत वाला भीम, लेकिन उपाधि दे दी वहाँ, तो उस तरीके से भीम क्या हो जाएगा इसमें आपका जातिवाचक हो जाएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, तो अब समुद्रगुप्त नेपोलियन तो है ना, लेकिन नेपोलियन को उसे उपाधि दे दी, तो यहाँ के नेपोलियन, अगर मैं खाली आपसे ये पूछूँ भाई नेपोलियन में बताओ कौन सी संज्ञा, तो आप मुझसे सिंपल कह दोगे कि भैया इसमें जो है व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब मैं ऐसा उदाहरण दे दूं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाओ कि बताओ नेपोलियन में कौन थे, तो नेपोलियन में यहाँ के आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है, अच्छे से चीज़ समझ में आ रही होगी। हमारे देश में अनेक सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन खेलों की राजनीति उन्हें उभरने नहीं देती। अगर यहाँ के सचिन तेंदुलकर से मतलब क्या कि बहुत अच्छे खेलने वाले हैं भाई हमारे देश में, ऐसा ना हो कि एक ही सचिन, हमारे देश में बहुत अच्छे खेलने वाले हैं, तो मतलब जो बढ़िया खेले एक तरीके से उसे उपाधि दी सचिन तेंदुलकर। कह देना आज भी जैसे अनु का वो तेरी कते विराट कोहली हो रहा है ना, तो विराट कोहली तो है ना, लेकिन उसे उपाधि दे दी उस तरीके, तो वहाँ के जब उपाधि दे के कह रहा था वहाँ के क्या हो जाएगा आपका, आपका जातिवाचक हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गएगा। तो यहाँ सचिन में क्या आ जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा आ जाए। लेकिन अगर खाली मैं आपसे पूछूं सचिन तेंदुलकर में कौन सी संज्ञा है, तो आप मुझे बता दो भैया सचिन तेंदुलकर में व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से उदाहरण दे के पूछूँ पूरे है, तो आप क्या बताओगे मुझे कि भैया इसमें अगर इस तरीके से उदाहरण मारा तो ये यहाँ पर जाति व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक है। क्लियर है भैया, पहली वीडियो है, थोड़ा सा बनाने में भी ऐसी हो रही है हमें तो, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि आप कोई क्वेश्चन बाहर ना जाना चाहिए अगर आपने समझ लिया अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ पर गांधी जी किसकी बात करी, वैसे गांधी क्या है, एक जाति है, लेकिन यहाँ पर अगर इस वाक्य में क्या बात हो रही है, गांधी जी यानी महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो यहाँ के किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ शॉर्ट में दे दिए गांधी जी, तो यहाँ गांधी जी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक न होकर, सॉरी जातिवाचक न होकर यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ गांधी जी जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब नेहरू बच्चों से प्रेम करते थे, नेहरू में वैसे देखो मैं पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया जातिवाचक है। लेकिन अब यहाँ इस वाक्य में किसकी बात हो रही है, नेहरू बच्चों से प्रेम करते थे, इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है आपकी इस नेहरू में, इसमें हो रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, तो किसने, यानी बोस मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो इस बोस में क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका बचता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के गुण दोष गुण दोष का पता हो चलता हो, है ना, किसका गुण दोष आदि का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे,
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? पहले यह बात बताओ तुम। आ रही होगी अच्छे से? ठीक है। जैसे भाई क्रोध, क्रोध क्या होगा? उसको गुण दोष होगा। मित्रता, शत्रुता, ईर्ष्या, लाभ, प्रेम, अहंकार, ये ही उदाहरण तुम्हें बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि कुछ शब्द क्या होता है, आधे वर्ण के बाद पूरा वर्ण, आधे वर्ण के बाद पूरा वर्ण, जैसे तेय, टेय, रेय, भेय, तेय आदि ये जुड़े हुए दिख जावे तो वहाँ के भाववाचक संज्ञा बन जाए। जैसे विरुद्ध दे देवे, विरुद्ध में क्या होता है? वृद्धत्व या वार्धक्य। मित्रता, शत्रुता, शत्रुत्व, शत्रुता का क्या बन जाएगा? शत्रुत्व। श्वेतत्व, चापल्य, लालित्य, साहित्य, आधिक्य, नैकट्य, निकटता, नारीत्व, हिंदुत्व, गुरुत्व, गौरव और हिंदुत्व। मतलब ये तुम्हें बस ये ऊपर के वर्ड देखने हैं भाई, ये छोटे छोटे लग रहे हैं तो ये बदल जाएंगे, ठीक है। हिंदू का पूछ ले कई बार, मैं लास्ट में बताएंगे चलो उसे, अभी यहाँ पहले ही ना समझो। जैसे किसी में क्या लग जाए लास्ट में? ता लग जावे, पन, चारा, आहट, आव, आहट, इस तरीके से। तो इनमें भी क्या हो जाएगा आपका? इनमें भी आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मित्रता, अब तुम कर रहे होगे, तुमने देखी भी होगी, तो मित्रता है ना, ता लगे, ममता, सुंदरता, मूर्खता, क्रूरता, कठोरता। अब ये कभी भी तुम्हें ता लगा वो दिख जावे तो बस तुम छोड़ दोगे क्या लग रहा है इसमें? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे पन के देख लो, बचपन, लड़कपन, अपनापन, है ना, तो इनमें सब में क्या हो जाएगा? भाववाचक। वीरता, स्थूलता, भाईचारा, चारा लगे, चिल्लाहट, आहट लग गया, जगमाहट, आहट, थकावट, आवट लग गए, है ना, घबराहट, ठहराव, आव लग गया, उठाव, आव लग गया, झुकाव, आव लग गया। तो इस तरीके से इन सब में क्या हो जाएगा आपका? इनमें भाववाचक हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसे पूछ ले, जैसे विधवा, भाई तुम्हें दे देगा विधवा में, बताओ विधवा का जो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? विधवा का वेधव्य बनेगा। क्या बनेगा? वेधव्य बनेगा। जैसे सूर दे देगा, सूर को पूछ लगे भाई सूर का भाववाचक संज्ञा बताओ, तो सूर को भाववाचक संज्ञा बनेगा आपका शौर्य। क्या बनेगा? शौर्य। काला को दे देगा तो काला में क्या लगा दोगे आप? काला का पूछ लेगा भाई काला में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? कालीमा बनेगा। लाल दे देगा, लाल को पूछ लेगा, लालिमा बनेगा। क्या बनेगा? लालिमा बनेगा। इस तरीके से तुम्हारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। एक ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि औरण्य राजस्थान का जंगल है। अगर औरण्य की बात करें तो राजस्थान का जंगल है, तो औरण्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? औरण्य का भी कुछ और समझ लो भाई, क्या नाम दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? औरण्य नाम है एक तरीके से, तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब विशेष दे दे कि भाई विशेष से बताओ, विशेष से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो क्या बनेगी आपकी? विशेष से बनेगी। मैं समझ रहा हूँ मुझसे अपनी तरफ से जितना 100% था मैंने आपको बिल्कुल दे दिया, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब चाहे भैया या तुम यूट्यूब पे किसी के चैनल पर जाकर 3 घंटा में ख़त्म करो, चाहे 2 घंटा में ख़त्म करो, इससे बाहर आप कुछ मिलने वाला है नहीं पेपर में। अगर आप ये वीडियो समझ में आई तो ही मैं अगली वीडियो के लिए कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी समझ में ना आ रहा हो और मैं खाम कि भैया इन वीडियो ने बनाए जाऊँ, आपका भी टाइम ख़राब हो और मेरा भी टाइम ख़राब हो। ठीक है। इसका बनाने का और फ़ायदा तभी है जब आपकी समझ में आ रहा हो। और रही बात पेपर की, तो आप प्रैक्टिस सेट जो भी आपने बुक ले रखी हो, ठीक है, जो भी आपने बुक ले रखी हो उनसे लगा के देख लीजिए, आप अगर आप कोई क्वेश्चन भी इनसे बाहर मिल जावे, ठीक है। एक बार मैं 2 मिनट में सारे की प्रैक्टिस करवा दूँ आप। देखो, अगर व्यक्तिवाचक के उदाहरण बस अपने दिमाग में याद कर लो। व्यक्तिवाचक के लिए अगर कुछ भी पूछने लगे तो व्यक्तिवाचक में राम, गंगा, पटना, रामचरितमानस, कावेरी, मतलब किसी का भी नाम है तो क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में जो समस्त जाति को बोध करवा रहा हो, जैसे नदी, पर्वत, महासागर, मनुष्य, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर, कौवा, किताब, शिक्षक, मंत्री, राज्यपाल, गरीब, मतलब आगे बात समझ। कोई भी पद है भाई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये मतलब जितने भी पद होंगे वो मैंने तुम्हें बता दिया अच्छे से, बार बार बताने की कोई जरूरत ना हो। अब द्रव्यवाचक के कोई उदाहरण पूछने लगे तो जो नाप तोल के ले सकें, ठीक है, क्या, जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, तेजाब, ऑक्सीजन, आगे बात समझ में। उसके बाद समूहवाचक की बात करें, जो समस्त समूह को बोध करा, जैसे टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, कुंज, मंडल, संघ, ढेर, इस तरीके से। क्लियर हो गए। उसके बाद अगर भाववाचक की बात करें तो जब मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया, चतुराई, यौवन, फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषता, हंसी, ठीक है ना, रसीला, कड़वाहट, उन्नति, बीमारी, सौंदर्य, स्वतंत्रता, दौड़, मूर्खता, बालपन, समिति, इस तरीके से सब आपके क्या हो जाएंगे? आपके सब के सब भाववाचक हो जाएंगे। एक संज्ञा पदबंध की बात करता हूँ मैं, बस आप ऐसे ही सुन लो, आप ऐसे ध्यान रखना है। संज्ञा पदबंध का मतलब क्या होता है? ये कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, संज्ञा पदबंध क्या होती है?
जैसा कि मैं कहूँ गाय घास चरती है, तो अब यहाँ में सब्जेक्ट क्या है, मतलब कर्ता कौन है, गाय। अब यह गाय है ऐसे दे देवे, जैसे कि सफ़ेद गाय घास चरती है, तो सफ़ेद गाय। अब गाय की गैल क्या जुड़ रहा है, अगर मैं कहूँ भाई कौन घास चर रही है, तो आप क्या कहोगे, सफ़ेद गाय, नो ना कि ये कहोगे गाय घास चर रही है। अब क्या कहोगे, सफ़ेद गाय। तो सफ़ेद क्या हो जाएगा, इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मैं कहूँ शर्मा जी की सफ़ेद गाय घास चरती है, तो अब पदबंध क्या हो जाएगा, शर्मा जी की सफ़ेद गाय। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही। अगर अब मैं कहूँ पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की सफ़ेद गाय घास चरती है, तो पदबंध क्या हो जाएगा इसमें, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की सफ़ेद गाय। आगे बात समझे, पदबंध की संज्ञा पदबंध किसे कह रहे हैं। जैसे मैं कहूँ देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो अब इसमें पदबंध पूछने लगे तो क्या हो जाएंगे, देश भर के दलित। क्लियर होगी बात। जैसे कहूँ घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, वैसे क्या सूख रहे, पेड़ सूख रहे हैं, लेकिन संज्ञा पदबंध क्या आ जाएगा, पेड़ की गल देखो क्या जुड़ रहा है, घर के आंगन में लगे पेड़, है ना। तो इस तरीके से संज्ञा क्या हो जाएगी, इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगी, घर के आंगन में लगे सफ़ेद पेड़। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई हो, पसंद आने से मेरा कोई मतलब ना हो कि आप ये पसंद आनी चाहिए, कुल मिला के आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। उद्देश्य इसका सिर्फ यही है, इसका ना तो कोई उद्देश्य मेरा भाई यूट्यूब से है ना किसी तरीके से। कुल मिला के आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल मिल जावे और बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल जावे, बस यही मेरा उद्देश्य है। बाकी मेरा इसका किसी तरीके से कोई ना तो यूट्यूब पे और ना ही मेरा कि भाई मैं यूट्यूबर बनूँ या कोई फेमस हूँ, इस तरीके से मेरा कोई भी वो उद्देश्य नहीं है। बाकी आप पढ़ो, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, आपकी समझ में आता है, तो मैं बहुत जल्दी इसकी एक्सरसाइज की अगली वीडियो डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।